Hi everyone, myself भावना शर्मा and welcome to सनी कोचिंग क्लासेस। 2023 के पीजीआई के चंडीगढ़ के जो फॉर्म्स हैं फॉर बीएससी नर्सिंग वो रिलीज हो चुके हैं। तो जिस बात का आपको कब से वेट चल रही थी कि कब आएंगे जी इसके फॉर्म्स, आप अलग अलग वीडियोस में कमेंट करके पूछ रहे थे, कॉल करके मैसेज करके पूछ रहे थे कि जो पीजीआई में बीएससी नर्सिंग करवाई जाती है उसका जो एंट्रेंस टेस्ट है वो कब है, उसके लिए जो फॉर्म्स हैं वो कब अप्लाई होंगे, लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने की। तो वो सारी क्वेरीज का जो आपका आंसर है वो आपको ये इसी वीडियो में मिल जाएगा। ये मैं पीजीआई की पूरी टाइम निकाल के वीडियो बना रही हूँ जिसमें प्रॉपर आपको डिटेल मिल जाएगी। जैसे कि पहले तो इम्पॉर्टेंट डेट्स, कौन सी लास्ट डेट है, एग्ज़ाम डेट क्या है, फिर पेपर कैसा है, पेन पेपर वाला है या जो सीबीटी होता है कंप्यूटर बेस वाला वैसे है, फिर एग्जामिनेशन सेंटर्स कहाँ कहाँ बनते हैं, फिर इसमें फ़ीस कितनी कितनी होती है, फिर उसके अलावा जो सीट्स हैं वो कितनी कितनी हैं, जो कैटेगरीज वाइज है ना कि किस कैटेगरी में कितनी कैंप। बीएससी नर्सिंग की पूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे कवर करूँगी। एलिजिबिलिटी क्या होती है, उसके बाद प्रोसेस क्या है एडमिशन का, कितनी फ़ीस इसमें, एप्लीकेशन फ़ीस भी और दूसरी भी मतलब ड्यूरिंग द कोर्स आपको बीएससी नर्सिंग के टाइम पे जब कितनी फ़ीस लगेगी वो, और भी पता नहीं मैं कितने पॉइंट्स कवर कर जाऊँगी। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बिकॉज़ ये बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और आपके लिए ये सारी चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं स्पेसिफिकली फ्रॉम पीजीआई चंडीगढ़ तो इस वीडियो को ध्यान से देखना और ये सारे डिटेल्स जो भी मैं बताऊंगी उसको प्रॉस्पेक्टस के साथ कंफर्म कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले तो हम डेट्स की तरफ चलते हैं, बिकॉज पैटर्न क्या है, ये क्या है, वो क्या है, वो भी चीज़ बात की है। सबसे पहले पता चल जाए कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं, लास्ट डेट क्या है, एग्ज़ाम डेट क्या है। सो लेट्स सी, आपको फ़िलहाल स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे ये सारी चीज़ें जिसमें कि आपको जो डेट्स हैं और जो सब है वो दिख रहा है। तो एप्लीकेशन फॉर्म की अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो कितनी है, वो है 30th of 6th month 2023। 30 जून को इसमें बंद हो जाएगी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होने, तब तक इसमें अप्लाई कर दो। सो 30th of 6th month आपके पास ये पूरा अभी जून का महीना है जिसमें आप अप्लाई कर दो। एंड वी विल सजेस्ट कि इतनी लास्ट डेट की वेट ना करो, स्टार्टिंग में ही अपना फॉर्म फिल करके वही इसका जो एंट्रेंस है उसकी तैयारी पे ध्यान दो। फिर दूसरी चीज़, इसका जो पेपर है वो कैसा है, पेन एंड पेपर वाला है या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। तो वो सीबीटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। और वो कब है, कंप्यूटर बेस्ड एंट्रेंस टेस्ट होना है 4th of 8th month 2023। तो जो हम आपको एक्सपेक्टेड कह रहे थे कि जुलाई अगस्त में फॉर्म्स रहेंगे, आपके सामने है देखो हमारी एक्सपेक्टेशंस भी। तो सेम वही डेट आई है 4th of 8th month, है ना। तो 8th मंथ में मतलब अगस्त की भी 4th डेट को ये है आपका एंट्रेंस टेस्ट। तो 4th of 8th मंथ को इस बारी पीजीआई का जो एंट्रेंस टेस्ट होता है पीजीआई MER फॉर बीएससी नर्सिंग वो होएगा 2023 में। तो ये चीज़ का आप काइंडली ध्यान रखें, उसी के अकॉर्डिंग अपनी सारी प्रेपरेशन करें। फिर जो एक्सपेक्टेड डेट है डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट की, रिजल्ट कब आएगा, वो आएगा 12th of 8th मंथ को, तब आ सकता है। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और जो काउंसलिंग है या जो कह लो एडमिशन है वो कब से कब है। तो बीएससी नर्सिंग 4 years का जो कोर्स है उसके लिए है काउंसलिंग का 21 of 8th मंथ, तो 21st of 8th मंथ को ये होएगा। फिर जो काउंसलिंग है मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, अब काउंसलिंग वो होएगी 23rd of 8th मंथ 2023, ठीक है। और ये 11 बजे हम होनी है। चलो वो टाइम बाकी है, सारी चीज़ें आप जो प्रॉस्पेक्टस में से ही वैसे मैं बोल रही हूँ, आप प्रॉस्पेक्टस के साथ चेक भी कर लेना और जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है इनकी उसके कांटेक्ट में भी रहना। अगर कोई चेंज होता है या कुछ होता है तो वो वहीं पे पोस्ट करेंगे। बाकी आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि कोई भी चेंज आता तो हम आपके लिए वीडियो ज़रूर लेके आते हैं। फिर इसमें जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो कितनी रहेगी, मतलब जब आपने ये फॉर्म फिल करना है पीजीआई का बीएससी नर्सिंग के लिए उसकी फ़ीस कितनी है। तो एससी या एसटी जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए है 1200 की,
1200 रुपये का है, प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेस जितने लगने होंगे वो। बाकी सारी कैटेगरीज के लिए SC ST को छोड़ के बाकी सभी के लिए है 1500 का, बाकी वही ट्रांजैक्शन चार्जेस एज एप्लीकेबल। और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ के लिए कैंडिडेट्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ फीस, तो उनको वो ये नहीं लगेगी। तो ये आप अपनी देख लो कि जनरल के हो या SC के हो, उसके अकॉर्डिंगली इतनी ही बस आपकी एप्लीकेशन फ़ीस लगेगी। मैं इस वजह से बता रही हूँ क्योंकि कई फॉर्म फिल करवाने वाले कुछ गलत बोल देते हैं या कुछ गलत बढ़ा के नंबर दे देते हैं, तो बच्चे डर जाते हैं कि इतनी सारी फीस एप्लीकेशन फॉर्म की है। तो वो मैं आपको रियल बता रही हूँ, जो प्रॉस्पेक्टस में है इतनी ही है। बाकी फॉर्म भरवाने के जो उसमें थोड़े बहुत पैसे लेने हैं वो तो अलग बात है, बट बहुत ज़्यादा वैल्यू ना बढ़ जाए, वो नंबर बहुत नहीं बढ़ जाना चाहिए। तो जो रियल है उसके आसपास ही लगने चाहिए आपका जो चार्जेस हैं वो भी, ठीक है। तो ये तो हमने देख ली डेट्स और जो इसमें था फीस का। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर, बहुत सारी चीज़ें भी जानने वाली हैं, तो हम नेक्स्ट चलते हैं। तो सीट्स का पैटर्न देख लो कि इसमें क्या कुछ है। आपको दिया हुआ है नंबर ऑफ सीट्स फॉर डिफरेंट कोर्सेज, जिसमें BSc नर्सिंग 4 इयर्स वाला जो कोर्स है फिलहाल हम उसे ही टारगेट कर रहे हैं। तो उसमें जनरल की हैं 47 सीट्स, SC की हैं 14 सीट्स, ST की हैं 7 सीट्स, OBC की हैं 25 सीट्स एंड PWBD पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी जो होता है उसकी हैं 5 सीट्स। सो टोटल है 93 सीट्स। तो जितनी इन्होंने मेंशन करी हैं वो मैं BSc नर्सिंग के लिए पूरा डाटा कवर कर रही हूँ। जो पोस्ट बेसिक वाला है वो आप प्रॉस्पेक्टस से चेक कर सकते हैं। फिलहाल जो BSc नर्सिंग आप करना चाहते हो उसके लिए जो सीट्स ऑफर करी जाएंगी मैं उस पर फोकस कर रही हूँ, मतलब सारा डाटा BSc नर्सिंग के अकॉर्डिंगली ही बता रही हूँ। तो यही आपको सीट्स का पैटर्न है जी। नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी में आपको देखो जो मेंशन किया मैं प्रॉस्पेक्टस अकॉर्डिंग बताती हूँ, नहीं तो फिर बच्चों को ये तो कि उसमें ये लाइन लिखी है इसका क्या मीनिंग है उसका क्या मीनिंग है, तो वो साथ साथ ही देख लो आपको क्लियर हो जाएगा। तो वो क्या कह रहे हैं, मिनिमम एजुकेशनल रिक्वायरमेंट जो है 10+2 में, मतलब आपने +2 करी होनी चाहिए और उसमें आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट आपने पढ़े होने चाहिए। 10+2 करिए मतलब वही मेडिकल स्टूडेंट्स कर सकते हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश आपने पढ़ा होना चाहिए। और कैंडिडेट जिनकी 10+2 2023 में हुई है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यही लिखा है, कैंडिडेट्स अपीयरिंग इन 10+2 एग्जामिनेशन इन 2023 कैन आल्सो अप्लाई फॉर द कोर्स, मतलब जिनका अभी +2 हुई है जस्ट अभी वो भी अप्लाई कर सकते हैं। कईयों को होता कि वो नहीं कर सकते, वो भी कर सकते हैं। और जो इनका एडमिट कार्ड नंबर है, जो रोल नंबर है, वो तभी दिया जाएगा जब वो अपना सर्टिफिकेट जो या जो मार्कशीट है वो डालेंगे। वो तो है, अब तो वैसे रिजल्ट्स आ ही चुके हैं, ये तो कोई है नहीं है। तब थोड़ा सा होता था जब बोर्ड्स के भी रिजल्ट नहीं आए होते थे और फॉर्म्स आ जाते थे ना, तब ये चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा मैटर करती थी। अब तो रिजल्ट्स आएंगे, रिजल्ट्स आपके सामने ही हैं तो आप अपलोड कर ही दोगे, इस बार तो कोई ऐसा इशू है नहीं है। एज लिमिट, एलिजिबिलिटी तो ठीक है, एज भी तो होनी चाहिए ना जितनी उन्होंने मांगी है, तो वो कितनी है, नॉट मोर देन 25 ईयर्स, 25 साल से बड़े नहीं होने चाहिए, चलो छोटे ही हो गए आपको। नॉट लेस देन 17 ईयर्स, 17 साल से छोटे भी नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो वैसे तो +2 करिए तो वही 17-18 साल के ही हो गए, तो वही अब कि 17 साल से छोटा नहीं होना चाहिए। फिर भी कईयों को होता है कि हम थोड़ा आगे बन रहे हैं, थोड़ा पीछे बन रहे हैं, तो वो भी देख लो। ऑन 1 सितंबर 2023, मतलब कि वो दोज बॉर्न आफ्टर 1/9/2006 एंड बिफोर 1/9/1998 आर नॉट एलिजिबल। तो ये जो मेंशन्ड है इसके अकॉर्डिंग है, तो वही आप 17 साल से छोटे नहीं होने चाहिए और 25 साल से बड़े नहीं होने चाहिए, फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो कि जो क्वेश्चन पेपर आपको आएगा है ना, एंट्रेंस टेस्ट होना है तो क्वेश्चन पेपर आएगा। अब ये कंप्यूटर बेस्ड है, तो इसका क्या मतलब होता है कि एक सेंटर बनेगा जहाँ पे आप जाओगे, जहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे कंप्यूटर्स रखे हुए होंगे, वो आपको पूरा क्वेश्चन पेपर खोल के देंगे और आपको जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का ए लग रहा है तो आप उसको टिक करते जाओगे, फिर सेकंड का जो लग रहा है ऐसे ऐसे टिक करके सारा पेपर सबमिट कर दोगे, ये वे होता है। फिर कि जो क्वेश्चन पेपर है उसका स्ट्रक्चर क्या है, या कह लो जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो क्या है, तो वो देखो, वो भी मैं आपको साथ साथ ही बता देती हूँ। आपको क्या कह रहे हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और ये सब है, कैसे कैसे है देखो। केमिस्ट्री के 25 क्वेश्चंस आने हैं, 1 क्वेश्चन 1 मार्क का है तो नंबर ऑफ मार्क्स भी 25 हुए। सिमिलरली फिजिक्स के भी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, बायोलॉजी के भी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। और
इंग्लिश के आपको 15 क्वेश्चन आने हैं और जीके के आपको 10 क्वेश्चन आने हैं। तो वही हर बार जैसा पैटर्न है कि 100 ही क्वेश्चंस हैं, 100 ही मार्क्स है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश और जीके ये सारा पोर्शन आएगा। तो कईयों को जो डाउट होता है कि भी नहीं जी सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आएगा, साथ में नहीं कुछ आना। हम हमेशा कहते हैं कि साथ में आना है, बच्चों को होता है कि नहीं नहीं सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ही आनी है। तो देख लो जी अब आपके सामने है ना, पीसीबी के साथ इंग्लिश और जीके भी है, ठीक है। फिर बात आएगी सिलेबस की, बहुत इंपॉर्टेंट कि सिलेबस क्या है। सिलेबस है लिखा हुआ है +1 एंड +2 का, कहने को +1 2 का पूरा होता है, बट हालांकि उसमें से कुछ सिलेक्टेड चीज़ें ही होती हैं जो आपको पूछी जाती होती हैं। नेगेटिव मार्किंग क्या है नहीं पेपर में है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। तो लिखा ही हुआ है कि कैंडिडेट्स जो हैं बीएससी नर्सिंग के लिए जाना चाहते हैं उनको 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एमसीक्यू को बोलते हैं, जिसमें एक क्वेश्चन की 4 ऑप्शंस होती हैं, आपने चारों में से जो भी सही लगती है वो एक टिक करनी होती है। फिर क्या कह रहे हैं, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, कितनी है 0.25 फॉर ईच रॉन्ग आंसर, वही 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। तो आपको जो आता है, जितना आता है, ईमानदारी से ऑनेस्टली उतना ही करके आना है। ओवर स्मार्ट नहीं बनना, ज़्यादा वहाँ पे जाके ये नहीं हो जाना कि कोई नहीं मल्टीपल चॉइस ये कर देते हैं, या उसने तो इतने कर ही दिए, वो उसने सारे कर दिए मैं भी कर लेता हूँ। वैसे तो ये चीज़ होएगी नहीं, देखने वाली है ना, पर फिर भी कईयों को होता है कि भाई कर देते हैं सारे, क्या जा रहा है हमारा, बहुत कुछ चला जाएगा अगर फुल कर दोगे। फुल नहीं करना, नेगेटिव मार्किंग है, बाय एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ, जो भी एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है बच्चे सारा सारा करके आते हैं, हमेशा मार्क्स उनके एक्सपेक्टेशन से कहीं नीचे चले जाते हैं। दैट्स द बिटर ट्रुथ। तो नेगेटिव मार्किंग है, जितना आता है उतना ही करना, जो नहीं आता उसको छोड़ दो, कोई नहीं, छोड़ दोगे तो कोई बात नहीं, बट अगर गलत करोगे तो नेगेटिव मार्किंग है। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी, ये एग्जाम पैटर्न है, इसी के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ही नहीं, बल्कि साथ में इंग्लिश और जीके का जो पोर्शन है वो भी करके जाना है, क्योंकि लिखा तो है उन्होंने जीके और करंट अफेयर्स आने हैं, है ना, तो तैयारी करके जाना उस अकॉर्डिंग। तो ये पैटर्न है, इसी को फॉलो करो, इसी के अकॉर्डिंग करो। चलो एग्जाम पैटर्न का थोड़ा सा कुछ और भी देख लो। एक और टेबल बना हुआ है जिसमें सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन कलेक्टिवली है, कि जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन है वो सीबीटी है, जैसे मैंने बताया। ड्यूरेशन नहीं हमने अभी तक डिस्कस करी, तो वो दी हुई है 1.5 आवर की, ठीक। तो 90 मिनट्स का आपको टाइम मिलना है, 1.5 आवर की ड्यूरेशन है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन फ्राइडे 4 अगस्त 2023 को है। नंबर ऑफ शिफ्ट एक ही टर्न में मतलब होना है, ये नहीं कि ये मॉर्निंग शिफ्ट या इवनिंग शिफ्ट, ऐसा कुछ नहीं है, एक ही शिफ्ट है। टाइमिंग है 9 AM to 10:30 AM, 9 AM से 10:30 AM तक टाइम है एग्ज़ाम का। लोकेशन के लिए वो 14 सिटी होते हैं, 14 सिटीज़ के नेम होते हैं, वो मैं आपको भी बता देती हूँ लेटर ऑन इसी वीडियो में कि वो कौन से हैं। लैंग्वेज ऑफ पेपर कईयों को होता है वो इंग्लिश, देखो लिखा हुआ है लैंग्वेज ऑफ पेपर इंग्लिश, सिर्फ इंग्लिश। कईयों को होता है कि क्या हिंदी में भी आएगा, पंजाबी में भी आएगा, किसी और में भी आएगा, नहीं, ओनली एंड ओनली इंग्लिश में ही होएगा। टाइप ऑफ एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जैसे हमने कहा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 आने हैं। मार्किंग स्कीम जो है वो हमने अभी कर ही लिया है कि जो नेगेटिव मार्किंग है 1/4, तो वही वाला पैटर्न इसमें रहेगा। तो ये तो था आपके पास एग्ज़ाम पैटर्न, कितने सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चंस आने हैं, क्या पैटर्न है, कैसे है, तो ये सब कुछ हमने कवर कर लिया। अब हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं। जो 14 सिटीज़ की हम कह रहे थे कि वो कौन से हैं, उनके भी नेम्स एक बार देख लो कि कहाँ कहाँ इस बार पीजीआई चंडीगढ़ का जो एंट्रेंस टेस्ट है वो होएगा। तो वो एक तो है अम्बाला जो हरियाणा में है, फिर अमृतसर पंजाब वाला, अब बठिंडा पंजाब, बिलासपुर एचपी, चंडीगढ़ ट्राई सिटी, देहरादून, दिल्ली, हमीरपुर, जलंधर, कांगड़ा, लुधियाना ऑफ पंजाब, पटियाला, शिमला, सोलन। तो ये 14 सेंटर हैं जहाँ पे पीजीआई का जो एंट्रेंस टेस्ट है वो लिया जाएगा। तो आप अपनी जो प्रेफरेंस है वो इन्हीं में से कोई सिलेक्ट करना। आप जहाँ से हो पहले तो प्रायोरिटी देना वहीं, या उसके आसपास का जो सेंटर है उसमें हो जाए, उसको फर्स्ट प्रेफरेंस डाल देना। फिर ऐसे ही नेक्स्ट वाली अपनी जो जहाँ पे आप जा सकते हो उसी के अकॉर्डिंग डालना। ये नहीं कि आप सोचो कि भाई मैंने बस रैंडमली सिलेक्ट कर दिया या नहीं ध्यान दिया, फिर वो इतनी दूर सेंटर आ जाएगा, आपको आने जाने में ही इतना टाइम वेस्टेज हो जाएगी, एनर्जी भी वेस्ट हो जाएगी।
तो ध्यान देना, जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो यही वाले जो हैं इन्हीं में से सिलेक्ट करना, और जो अपने पास है जहाँ पे आप जा सकते हो उसी के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना। ठीक है, तो ये सारा कुछ पैटर्न है, यही सिटीज़ हैं जो आपको दिए हुए हैं, इन्हीं में से आपका सेंटर जो है वो बनेंगे। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास जो कि मेरिट है ना, इसमें वो कैसे बनेगी। तो मेरिट में आपको जो आप पहले एंट्रेंस टेस्ट दोगे उसमें जो आपका मार्क्स आएंगे, जिसको यहाँ परसेंटाइल में दिखाया होगा, उसी के अकॉर्डिंग है। जितना ज़्यादा अच्छा परसेंटाइल, जितना ज़्यादा परसेंटाइल उतना अच्छा रैंक माना जाएगा, जो कि जनरल के लिए अलग होता है, जो शेड्यूल्ड कास्ट हैं SC ST उनके लिए अलग होता है, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए अलग होता है, या जो इन सर्विस कैंडिडेट्स हैं जो पोस्ट बेसिक वाला कोर्स है उनके लिए अलग होता है। तो ये क्या थी, मेरिट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो जो आपका यही ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा। अच्छा, कईयों को होता है कि ऑनलाइन टेस्ट है क्या घर बैठे हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। सेंटर के नाम दिए हैं ना, तो वहीं पे जाना होएगा, वहीं पे जाकर टेस्ट होएगा और फिर रिजल्ट आएगा। फिर जो मेरिट लिस्ट है वो इनके अकॉर्डिंगली बनी जाएगी। मेरिट लिस्ट इज प्रिपेयर्ड फॉर ईच कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट्स, नेमली ये वाले जो अभी हमने बताए। ठीक है, तो ये सारा हमारे पास रहेगा। अब हम देख लेते हैं कि जो फीस है ना, ड्यूरिंग कोर्स जो आपको फीस है वो कितनी लगेगी। तो फीस के लिए देखो, वैसे मैं ये टेबल शो कर रही हूँ, 1-2 पेजेस हैं यहाँ पे वो शो कर रही हूँ, बट मेन मैं आपको बता देती हूँ कि कितनी है। BSc नर्सिंग वाली ही चेक करना आप, वो देखो कितनी कम है। जो टोटल भी अगर हम देखें इसके लिए तो वो 835 है, और अदर फंड्स वगैरह जो हैं वो भी दिए हुए हैं। हॉस्टल चार्जेस भी कम ही हैं, देखो हॉस्टल सिक्योरिटी के 1500 हैं, के 2000 हैं, 2400 हैं, ऐसे करके। तो वो ये सारा कुछ है। तो फीस जो है वो आप चेक कर सकते हैं कितनी कम है। देखो BSc नर्सिंग में ट्यूशन फीस आ रही 250 है, लाइब्रेरी की 30 है, लाइब्रेरी की, लेबॉर्ट्री की है, गेम फीस है, वो सारे कम है। और इसका टोटल भी आपके पास सिर्फ BSc नर्सिंग 4 ईयर प्रोग्राम का 835 जो है वो बनेगा। ठीक है, और ये फीस एंड अदर ड्यूज दिए हुए हैं पर एनम के, तो सिर्फ इतनी फीस लगनी है। तो भी कह रहे हैं कि आप अच्छे से तैयारी करो। इसमें कंपटीशन जरूर है क्योंकि एक नेशनल लेवल का टेस्ट है, सभी स्टेट्स से बच्चों की प्रेफरेंस होती है PGI में जाना। ठीक है, तो इस वजह से कंपटीशन जरूर है, बट ये चीज़ है कि अगर आप इसमें कहीं सेलेक्ट हो जाओ ना, अगर आप इसको अच्छे से तैयारी करोगे, सेलेक्ट होगे, तो फीस कितनी नॉमिनल है, सिर्फ इतनी फीस में आपको जो है वो पढ़ाया जाएगा, जिसकी वजह से आपका कितना खर्चे की बचत हो जाएगी। यही आप किसी प्राइवेट या किसी दूसरे कॉलेज में जाते हो तो फीस कितनी ज़्यादा लगती है ना। तो फीस काफ़ी कम है, जिसकी वजह से आपको बेनिफिट काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। बाकी हॉस्टल चार्जेस वगैरह भी दिए हुए हैं, आप वो देख सकते हो। बाकी और भी इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं जो कि आप चेक कर सकते हो। तो ये है। फिर आपको दिया हुआ है नेक्स्ट प्रोस्पेक्टस में एक चीज़ दी हुई है कि जो सिलेक्शन का प्रोसीजर है ना, वो क्या रहेगा। तो सिलेक्शन का जो प्रोसीजर है अब हम वो देख लेते हैं। उसमें पहले तो जो सिलेक्शन है वो होएगी स्ट्रिक्टली इन ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ कैंडिडेट्स इन द मेरिट लिस्ट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट। तो कईयों को होता है कि हमारे बोर्ड में 90% है जी, 80% है, 95% है, तो क्या हमें सीधे एडमिशन मिल जाएगी? नो, मेरिट लिस्ट बननी है एंट्रेंस टेस्ट के अकॉर्डिंगली। अगर एंट्रेंस टेस्ट में अच्छा रैंक आएगा तभी आप अपनी एडमिशन सिक्योर कर पाओगे। ये पहला पॉइंट है क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन का, मतलब जो सिलेक्शन है वो इन्हीं के अकॉर्डिंग होएगी। फिर सेकंड पॉइंट भी दिया हुआ है आपको कि जो ओवरऑल रैंक है वो परसेंटाइल फॉर्म में दिया जाएगा। जितना अच्छा परसेंटाइल उतना अच्छा आपका स्कोर माना जाएगा। फिर वो आपको आगे पॉइंट्स जो हैं वो दिए हुए हैं, जो आप उसके अकॉर्डिंग प्रोस्पेक्टस में से रीड कर सकते हो। एक पॉइंट और मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगी, जो इंटर से मेरिट वाला आपको दिया हुआ है कि अगर 2 बच्चे हैं जिनका सेम मान लो स्कोर बन रहा है, तो फिर किसको प्रेफर किया जाएगा एडमिशन के टाइम पे, क्योंकि कंपटीशन बहुत है। तो ये तो केस आराम से देखने को मिलेगा। तो वो उसमें देखो क्या लिखा है, इफ़ 2 और मोर कैंडिडेट्स ऑब्टेन इक्वल परसेंटाइल इन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, तो क्या होएगा, तो इस अकॉर्डिंगली एडमिशन दी जाएगी। पहली चीज़, कैंडिडेट जिसके ज़्यादा अटेम्प्ट्स हैं इन पासिंग क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन उसको जूनियर रखा जाएगा, और जिसके हु हैड मेड लेस अटेम्प्ट्स, मतलब वो कैंडिडेट जिसके ज़्यादा अटेम्प्ट्स हैं ये इन पासिंग क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन उसको रखा जाएगा, उसको जूनियर का रैंक दिया जाएगा टू कैंडिडेट हु हैड मेड लेस अटेम्प्ट्स, मतलब जिसने जल्दी पहली बारी में किया उसको ज़्यादा किया जाएगा, जिसने ज़्यादा अटेम्प्ट्स लिए हैं उसको
फिर इतना नहीं, मतलब जिसने सीधे पास कर ली वो ठीक है, जिसने थोड़ी अटक अटक के किया तो उसको थोड़ा जूनियर रखा जाएगा। इफ़ अटेम्प्ट्स मेड इन 10+2 आर आल्सो द सेम, तो फिर अगर +2 में भी मार्क्स उसके सेम आ गए तो फिर कैंडिडेट जिसके हायर मार्क्स हैं वो सीनियर माना जाएगा, जिसके कम मार्क्स हैं उसको जूनियर माना जाएगा। मतलब पहले तो आपका मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंगली देख लिया है ना, फिर मेरिट लिस्ट सेम हुई तो 10+2 के मार्क्स देख लिए, वो भी सेम हुए, तो जिसके ज़्यादा नंबर हैं हमने उसको देख लिया, ज़्यादा नंबर वालों को देख लिया। तो अगर मान लो उसके +2 में भी सेम है तो फिर क्या है, कैंडिडेट्स सीनियर इन एज जो है उसको सीनियर माना जाएगा, मतलब जिसकी एज बड़ी होगी उसको सीनियर माना जाएगा। तो ये सारा कुछ आपको दिया है। बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह है कि वो आप काउंसलिंग के टाइम पे जाओगे, आप वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाओगे, जब आप अप्लाई करोगे फॉर्म तो अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे सही वाले अपलोड करोगे, कोई गलत अपलोड नहीं करोगे, सारा कुछ ओरिजिनल डाटा जो है वो आप अपना दोगे और कोई भी चीज़ हाइड नहीं करोगे। तो वो सारी चीज़ें हैं। बाकी प्रॉस्पेक्टस एक बार रीड कर लेना। तो हमने डेट्स भी कवर कर ली, एप्लीकेशन फ़ीस भी कवर कर ली, सीट्स भी देख लिए, पैटर्न भी देख लिया और इंटर मेरिट वाला जो चीज़ है वो भी देख ली, और जो फ़ीस आपकी ड्यूरिंग कोर्स लगनी है वो भी देख ली, एलिजिबिलिटी भी देख ली, और जो 14 सेंटर बनने हैं हमने वो भी देख लिए, क्राइटेरिया क्या रहेगा सिलेक्शन का हमने ये भी देख लिया। फिर क्या बॉयज़ इसमें अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं? नहीं, ओनली फीमेल कैंडिडेट्स कैन अप्लाई। सो सॉरी बॉयज़, ये ऑप्शन आपके लिए नहीं है। आप PPMET जो है पंजाब पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट उसको कंसिडर कर सकते हो, या और जो नर्सिंग के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं जैसे CMC लुधियाना है या GCET वगैरह है वहाँ पे देख सकते हो, उसमें एडमिशन्स का अपना प्लान बना सकते हो। उनके भी एंट्रेंस टेस्ट हैं, मतलब उसकी तैयारी कर सकते हो। PPMET में कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं होता पंजाब पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट में, जो बाबा फरीद की तरफ से होता है, BFUHS की तरफ से, उनका ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि बॉयज़ नहीं कर सकते या गर्ल्स नहीं कर सकते, उसमें सारे कर सकते हैं। तो आप उसमें बॉयज़ चले जाओ, मैं उनको अल्टरनेटिव बता रही थी। PGI-MER एक बेस्ट ऑप्शन हम कंसिडर कर सकते हैं गर्ल्स के लिए। सिर्फ गर्ल्स अप्लाई कर रहे हैं, देखो पहले तो आपका जो बॉयज़ वाला कॉम्पिटिशन था वो पहले ही चला गया, बट ये सारे स्टेट्स में से है तो ये कंपटीशन बढ़ गया। कोई इसमें ये नहीं कि वो इस स्टेट का है तो उसको थोड़ा फेवर दिया जाएगा या दूसरे को दिया जाएगा, नहीं, यहाँ पे सब समान है। नेशनल लेवल का टेस्ट है तो सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जिसके अच्छा है रैंक कह लो या स्कोर कह लो उसके चांसेस ज़्यादा हैं एडमिशन के, ये चीज़ है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए थी PGI के रिगार्डिंग वो मिल चुकी है। कोई रह गई चीज़ या कुछ नहीं पता चला तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, और अगर आपको लगता है कि कुछ प्रॉस्पेक्टस में एक बार ये सारा डाटा देख के और अपनी जो फॉर्म्स हैं वो अप्लाई कर दीजिए। अब मैं आपको बता देती हूँ कुछ हमारे बारे में। सनी कोचिंग क्लासेस में स्पेशल बैचेस अवेलेबल हैं जिसमें आप ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों वेज हैं, आप ज्वाइन करना चाहें कर सकते हैं। ऑफलाइन सेंटर हमारा यहाँ लुधियाना पंजाब में है, जहाँ पे आप आके एडमिशन करवा सकते हैं, क्लासेस स्टार्ट करवा सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन चाहें तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अभी भी देखो जून शुरू हुआ है तो जून का पूरा महीना, जुलाई का पूरा महीना, फिर अगस्त का भी थोड़ा, तो 2 महीने का तो टाइम आपके पास पूरा है ना। आप अगस्त वाला टाइम वैसे तो है पर फिर भी चलो आप उसको थोड़ा वो भी करते हो कि हम तब रिवाइज करेंगे या नहीं आगे करेंगे, तो जून जुलाई 2 महीने का तो पूरा टाइम है ना, आप अभी भी कर सकते हो। क्योंकि सिलेबस कहने को +1 to पूरा है, बट उसमें से कुछ सिलेक्टेड यूनिट्स हैं जो पूछे जाते हैं। कहने को वही है कि हाँ +1 to फुल में से आएगा, बट कुछ सिलेक्टेड चीज़ें हैं जिसकी वेटेज ज़्यादा है, आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करो। तो जो स्टूडेंट्स को होता है कि हम तैयारी कैसे करें, चाहे आप सेल्फ प्रैक्टिस भी कर रहे हो तब भी जिसकी वेटेज ज़्यादा है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर ध्यान दो, राइट। क्योंकि अब वो टाइम नहीं है कि आप पूरा सिलेबस पढ़ने बैठो, पूरी बुक पढ़ने बैठो, फिर तो एक ही बुक पूरी हो पाएगी, वो भी एक सब्जेक्ट की। आपने तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, GK भी कवर करनी है ना। तो सारा कुछ अपना लेके चलो, सारा कुछ प्रेपरेशन करो, सारे सब्जेक्ट्स को टाइम दो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, उसी लेवल के थ्योरी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो जैसे जनरली पेपर में पूछे जाते हैं। तो हम अपनी क्लासेस में ऑनलाइन भी आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पास अदर स्टेट से भी क्लासेस लगा रहे हैं, यहाँ से भी पंजाब से भी क्लासेस लगा रहे हैं, लुधियाना से भी इवन बहुत सारे बच्चे हैं जो ऑनलाइन क्लासेस लगा रहे हैं। तो ऑनलाइन लाइव क्लास है, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई डाउट है आप साइड बाय साइड पूछ सकते हैं।
आउट ऑफ क्लास में पूछने के लिए हम स्पेशल फैसिलिटी देते हैं कि स्टूडेंट्स को अपने टीचर का व्हाट्सएप का नंबर दे देते हैं, ताकि स्टूडेंट को कोई डाउट है, क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, उसकी फ़ोटो खींच के भेज दो टीचर को जब टाइम मिलेगा वो उसका आंसर आपको भेजेंगे, वो आपको रिप्लाई करेंगे। हम ज़्यादातर मैसेजेस अपने वॉइस मैसेजेस की फॉर्म में भेजते हैं, ताकि टाइप में बच्चों को होता है वो तो फिर बुक से भी रीड कर लेगा, है ना। समझ तो तब आएगा अगर वो थोड़ा बोल के बताएगा टीचर। तो हमारे तो टीचर्स वैसे ही वर्बली बोल के बताते हैं। स्टूडेंट्स को कोई डाउट है तो वो मैसेज से अपना डाउट क्लियर कर सकेंगे, राइट। सिलेक्शंस हमारी काफ़ी अच्छी हैं, आप यहाँ पे वीडियोस देख सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज हैं जिसकी हम तैयारी करवाते हैं। आप पीजीआई के लिए ज्वाइन करना चाहें कर सकते हैं। स्पेशल क्रैश कोर्स शुरू किया गया है जिसमें ये जून जुलाई को स्पेसिफिकली टारगेट करके आपको सिलेबस की पूरी तैयारी करवाई जाएगी। सेम उसी लेवल के थ्योरी क्वेश्चन करवाए जाएंगे जो इसके अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट यूनिट पहले करवाएंगे, इंपॉर्टेंट चैप्टर, फिर उसके क्वेश्चन, तो उसी के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस रहेगी, ठीक है। तो आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये डिस्प्ले नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रही। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। बाकियों को भी इन्फॉर्मेशन दो कि फॉर्म्स आगे अप्लाई करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। इस वीडियो को लाइक कर दो, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो फॉर मोर अपडेट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, थैंक यू, गुड लक।